Welcome back once again in my channel. I hope you all people may have celebrated Raksha Bandhan with your sister with Pam and Shah. And today we have study once again. And I brought a new chapter for you. जी मैं बात करने वाला हूँ एक फिर से नए चैप्टर की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कई लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे, ठीक है। ये टॉपिक भी, ये चैप्टर भी हमारा कुछ इसी तरह से इंटरव्यू से रिलेटेड है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपका पहला क्वेश्चन क्या रहता है? यही रहता है कि प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आप अपने बारे में कुछ किस तरह से बताते हो। यदि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके जाते हो तब तो आप तो ठीक बता पाते हो, नहीं तो आप वहीं पे आप क्या हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो चलिए, हमारा यहाँ पर चैप्टर क्या है? बी। अच्छा, बी का हिंदी मीनिंग होता क्या है? ध्यान से देखिए, बी का हिंदी मीनिंग होता क्या है? बी का हिंदी मीनिंग होता है होना। अच्छा, होना किस तरह से? यहाँ पर हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताएंगे, किसी इंसान का बिहेवियर बताएंगे, या फिर किसी व्यक्ति की एक पोस्ट बताएंगे, ठीक है। होना, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये मेरी एक खूबी है। आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, या आपके अंदर ये क्या है कि एक खूबी है कि आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा, ये चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए इस लाइन को, ध्यान से देखिए कि बी, ठीक है, प्रेजेंट में किसी का होना बताते हैं। प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में किसी का होना बताते हैं, ठीक है। मेरा पहला सेंटेंस वही कि मेरा नाम संजय है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को किस तरह से मैं वर्ड टू वर्ड यानी कि एक के बाद एक सीक्वेंस में कैसे रखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। मैं का आई, यू का तुम, वह लड़की हो तो शी, और वह लड़का हो तो ही, वे का दे, और इट यह कोई वस्तु होती है। अब ये हो गए सारे सब्जेक्ट। अब बात करते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर। लास्ट टाइम हमने कैन चैप्टर पढ़ा था तो हमने सेकेंड प्लेस पे क्या रखा था? कैन। लेकिन इस बार हम सेकेंड प्लेस पे इज, एम, आर। हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। कहाँ पर आप इज लगाओगे, कहाँ पर आप एम लगाओगे, और कहाँ पर आप आर लगाओगे। तो ध्यान से देखिए, विद द सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज इज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको क्या लगाना है? वहां पे इज। सब्जेक्ट सिंगुलर, समझ रहे हो ना आप? सिंगुलर को याद करने के चार तरीके, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम। ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो गए। बस ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स जब कोई वस्तु हो गई, या फिर किसी का नेम। ये चारों के चारों क्या हो गए? सिंगुलर सब्जेक्ट। बाकी जो भी बचता है वो सारे प्लूरल है, ठीक है। आई, ये आप इस किसके साथ लगाओगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ हमेशा क्या आएगा? एम, आई एम। बाकी सभी के साथ आप क्या लगाओगे? आर लगाओगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला लिख दिया है। अब मुझे एक सेंटेंस बोलना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट हो तो यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, वह घर पर है तो ही इज एट होम। वह कॉलेज में है, ही इज इन द कॉलेज। वह स्कूल में है, ही इज इन द स्कूल, ठीक है। वह इंदौर के बाहर है, ही इज आउट ऑफ इंदौर। क्या किया मैंने? ही इज, तो उसके बाद में आउट ऑफ इंदौर। वह कैसा? ही इज, वह ऐसा है, ही इज लाइक दैट। वह काला है, ही इज ब्लैक। वह सुंदर है, सुंदर, शी इज अ ब्यूटीफुल। अच्छा, लड़कियां सुंदर होती है और लड़के हैंडसम रहते हैं, ठीक है। आपसे कोई मिलता है तो आपको क्या बोलते हैं? यू आर वेरी हैंडसम बॉय, ठीक है। आपकी किसी ने प्रेस की, कॉम्प्लीमेंट की, आपकी तारीफ की, आप किसी शादी में गए, वहां पर आपका दोस्त मिल गया, आप अच्छे ड्रेसअप में हो, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपको दोस्त यही बोलेगा कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। और कोई दूसरा व्यक्ति क्या बोले? आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, योर ड्रेस इज वेरी नाइस। इस तरह के सेंटेंसेस बोलना है आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एड्रेस दूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो मेरा नाम संजय मकवान है, मैं क्या बोलूंगा? माई नेम इज संजय मकवान है। मैं 22 साल का हूँ, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं महेश्वर से हूँ, आई एम फ्रॉम महेश्वर। मेरे पिताजी का नाम कैलाश मकवाना है, माई फादर्स नेम इज। माई फादर्स, अच्छा यहाँ पे देख रहे होंगे आप अपॉस्ट्रोफी, ये फादर्स और एस और फादर के बीच में एक छोटा सा कॉमा है, इससे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी एस।
जो कि का की के की कमी को पूरी करता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना का की के पिताजी का, माताजी का, बहन का नाम। ठीक है, मेरी माता जी का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम वो है, तो हमें क्या डायरेक्टली बोलना है, माय फादर्स नेम। माय फादर्स नेम इज मिस्टर कैलाश मकवाने, वह किसान है। ही इज अ फार्मर। मदर्स नेम इज मिसेस शारदा मकवाने, मेरी माता जी का नाम शारदा मकवाने है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, माय मदर्स नेम इज मिसेस शारदा मकवाने, वह एक हाउसवाइफ है। शी इज अ हाउसवाइफ। ठीक है, मेरी हॉबी किताबें पढ़ना है ना, मेरी हॉबीज क्या है, किताबें पढ़ना। माय हॉबीज, अच्छा एक बोलूंगा हॉबी तो सिर्फ एक हॉबी इज, अगर हॉबीज हो जाएंगी तो माय हॉबीज आर। यदि मैंने बोला मेरी हॉबी किताब पढ़ना है, माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स। यदि मैं बोलता हूँ कि मेरी हॉबी किताबें पढ़ना, फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना है, सो माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल्स। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद में मेरी ताकत मेरा कॉन्फिडेंस है, माय स्ट्रेंथ, मेरी ताकत मेरा कॉन्फिडेंस है। माय स्ट्रेंथ ये हमारा सब्जेक्ट में डालेंगे हम, माय स्ट्रेंथ इज माय कॉन्फिडेंस। क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा, इज ए माय लिखा और ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, हमें यहाँ पे वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई कैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या नाम है, इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं हम। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला वाला फॉर्मूला कंप्लीट। नाउ कम ऑन द सेकंड वन। दूसरे वाले फॉर्मूले पे जब हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव। प्रेजेंट में किसी का नहीं होना बताते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में किसी का नहीं होना बताते हैं। याद रखिएगा, नहीं हमेशा तीसरे स्थान पर ही लगाएंगे हम, नहीं कहाँ पर लगाएंगे, थर्ड प्लेस पे लगाएंगे। तो कैसा हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, देन इज एम आर, एंड ऑन द थर्ड प्लेस वी हैव टू यूज नॉट। तीसरे स्थान पर हमने नॉट रख दिया, बाद में हमने लिख दिया फिर से ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा नाम संजय नहीं है, मुझे किसी को बोलना है कि मेरा नाम संजय नहीं, एक्सक्यूज मी मैन, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो कि मेरा नाम संजय नहीं है। दैट माई नेम इज नॉट संजय, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बैड मैन। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस। मैं 35 साल का नहीं हूँ, आई एम नॉट 35 ईयर्स ओल्ड, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, वह घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम, वह इंटेलिजेंट नहीं है, ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट, वह मूर्ख नहीं है, ही इज नॉट इडियट। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस, वह ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बहुत बड़ा नहीं है, ही इज नॉट वेरी बिग। ठीक है, उसका भाई ऊंचा नहीं है, हिज ब्रदर इज नॉट अ टॉल। ठीक है, कोई कोई रहता ना कि उसका भाई बहुत ऊंचा है, जो कि आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति दूसरा नहीं, उसका भाई ज्यादा ऊंचा नहीं है, ही इज नॉट परफेक्ट फॉर आर्मी। ठीक है, मतलब वो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए लायक नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाला भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। प्रेजेंट में ध्यान से देखिए, प्रेजेंट में किसी का होना पूछा जाता है, किसी का होना पूछा जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, भैया कैसे हो, भैया कैसे हो आप, मैंने क्या पूछा आपसे कि कैसे हो आप। अच्छा, इस कैसे के लिए हमें क्या यूज करना, मेरी बात ध्यान से सुनना, WH-AT, ये WH-AT मैंने बोला है व्हाट। ठीक है, अब आप सोचेंगे कैसे के लिए तो हाउ लगाएंगे, एग्जैक्टली ब्रो, आप हाउ ही लगाओगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब भी आप WH वर्ड का यूज करोगे तो सबसे पहले लगाओगे आप इनके पहले, इज एम आर के पहले लगाओगे WH वर्ड। WH वर्ड होते क्या है मैं बताता हूँ। जो भी वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं हम WH वर्ड। WH-AT व्हाट, WHERE वेयर, WHO हु, आप कौन हो, हु आर यू, आप कहाँ हो, वेयर आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, क्या आप संजय, मेरा नाम अक्सर मैं ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा क्या आप प्रिंस हो, आर यू प्रिंस। मैंने WH वर्ड का यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहाँ से किससे क्वेश्चन किया, क्या से, कि क्या आप प्रिंस हो, आर यू प्रिंस। क्या तुम बुद्धिमान हो, आर यू एन इंटेलिजेंट। क्या तुम मूर्ख हो, आर यू इडियट। क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी। बहुत सारे लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, क्या तुम पागल हो क्या, जब किसी को गुस्सा आ जाता है एकदम से बोलते हैं क्या तुम पागल हो, क्या बोलते हो, आर यू क्रेजी, कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। दोनों का मीनिंग यही होता है, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, फिर पागल हो।
सिंपल सा डांट देते हैं किसी को, जरा से किसी ने कुछ मिस्टेक की नहीं, फट से उसको डांट लगा देते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के साथ होता है जो कि अक्सर मिस्टेक्स करते रहते हैं। बट डोंट वरी ब्रो, यू डोंट हैव टू डू एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, हमें ऐसी गलतियां नहीं करना। तो समझ में आ गया कि किसी का होना पूछा जाता है कि कोई इंसान कैसा है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो आप पहले वाले फॉर्मूले में जवाब दोगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन, यही बोलेंगे, आई एम फाइन। यदि आपको एडवांस में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, आई एम इन पिंक। लेकिन डोंट वरी, ऐसा बोलना नहीं है, नहीं तो लोगों को पता नहीं है, वो फोकट में कुछ और ही बोल देंगे, ठीक है ऐसा। तो आप क्या बोलोगे, आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं, तो आप जवाब क्या दोगे, आई एम फाइन, ठीक है। आपका दोस्त ने पूछा आपसे कि क्या कल आप फ्री हो, आने वाले कल की बात कर रहा हूँ मैं, कि क्या कल आप फ्री हो, तो आप क्या बोलोगे, आर यू फ्री टुमारो, आप क्या बोलोगे, यस ऑब्वियसली आई एम टोटली फ्री टुमारो, कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, नो आई एम नॉट फ्री टुमारो, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस। चलिए हम कुछ और भी सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, इन जितने भी सेंटेंस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, उनमें आपको एक और चीज भी कवर अप करनी है, वो क्या है, प्रीपोजिशंस। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशंस? प्रीपोजिशंस आप ध्यान से देखिए, इन सेंटेंस को देखिए, खुद ब खुद समझ जाएंगे आप। बहुत सारे प्रीपोजिशंस आप यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं रहता कि यही प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट in our English communication.